हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड्स चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 10। तो पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा थ्योरी पोर्शन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास, वो हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। बायोमोलिक्यूल्स का कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है CxH2O। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ग्लूकोज का जनरल फार्मूला देखते हैं तो ये होता है C6H12O6, और इसको अगर हम अरेंज करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से तो ये कुछ ऐसा बनेगा: C6H2O6, मतलब CxH2O इस फॉर्म में बनेगा। ये कार्बोहाइड्रेट का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। फिर आया कि डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, जो ओल्ड डेफिनेशन था, ओल्ड कॉन्सेप्ट, वो था कि द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन का जो हाइड्रेट होता है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक H2O है और एक कार्बन है हमारे पास, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन ये था हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट। और जो हमारे पास न्यू कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट जो डिफिनेशन है हमारे पास, वो कुछ ऐसा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है, which are either either itself B or gives polyhydroxycarbonyl compound on hydrolysis are called carbohydrates। मतलब दोस्तों, अगर हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, वो एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और क्या होगा जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देगा। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। हमको पता है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ये सब एग्जांपल होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, वो है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज है कीटोन। सुक्रोज, जब हम हाइड्रोलाइसिस मतलब सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलता है हमें। जब हम मेल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर हमें 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलता है, और जब लैक्टोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, और जब स्टार्च का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टार्च से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, लैक्टोज से ग्लूकोज मिल रहा है, मेल्टोज से ग्लूकोज मिल रहा है, सुक्रोज से भी ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज एक कीटोन है। अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको पता होगा कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। ग्रीन प्लांट होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब हाँ, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फिर जब फोटोसिंथेसिस होता है तब C6H12O6 बनता है, जो कि है हमारे पास ग्लूकोज। तब मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट में सपोर्ट द प्लांट स्ट्रक्चर। एक तो स्ट्रक्चर in the form of cellulose, it stores chemical energy due to sugar and starch. Biological function of carbohydrate: provides heat and energy to the body, forms cell membrane, from skeleton of plants। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन हम पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है कि प्लांट में ये क्या करता है, एक तो ये स्ट्रक्चर देता है प्लांट को, दूसरा एनर्जी स्टोर करता है, तीसरा ये हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है, चौथा ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और पांचवा ये स्केलेटन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो दोस्तों, आज थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे।